लिनियर प्रोग्रामिंग कब इस्तेमाल की जाती है? जब हम देखना चाह रहे होते हैं कि हमें हाईएस्ट प्रॉफिट कब होगा लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए। जो प्रोडक्शन की लिमिटेशंस हैं, जो आपके पास फॉर एग्जांपल मशीनरी है, वो एक लिमिटेशन हो सकती है। आपकी जो मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने मेंटेन करनी है, जिससे फर्दर या फिर इन अदर वर्ड्स जो प्राइस आप चार्ज करें उससे ज़्यादा आप प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, वो एक लिमिटेशन हो सकती है। कितने मैक्सिमम यूनिट्स आप बना सकते हैं पर डे के हिसाब से, वो एक लिमिटेशन हो सकती है। तो इन लिमिटेशंस को मद्देनज़र रखते हुए आप कोशिश कर रहे होते हैं कि जी ऑप्टिमम लेवल या जो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रॉफिट है वो किस स्टेज पर अर्न करेंगे। क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप एक दिन के अंदर मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, मैक्सिमम जो यूनिट्स बना सकते हैं, वो आप बल्कि नहीं बनाते, क्योंकि एक ख़ास यूनिट के बाद आपको लॉस होना शुरू हो जाता है। अगर आप की जो हाईएस्ट प्रॉफिट है वो 50th यूनिट पे है, तो जब आप 51st यूनिट बनाएंगे उस पर आपको लॉस होगा, और ओवर टाइम आपको लॉस जो है वो बढ़ता चला जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिहाज से। तो आप देखना चाह रहे होते हैं कि वो आइडियल फिगर क्या है, आइडियल नंबर क्या है जहाँ पे प्रॉफिट आपको मैक्सिमम है विद इन कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, उसका मतलब यही है कि ये लिमिटेशंस जो हैं। तो ये इसका मेन गोल होता है लीनियर प्रोग्रामिंग का। प्लानिंग फ़ेज़ में जब आप प्रोडक्शन में एग्रीगेट प्लानिंग कर रहे होते हैं तब ये अमूमन इस्तेमाल किया जाता है। इस सवाल को जब स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं तो बाय हैंड करते हैं, वैसे इसके लिए देर आर सॉफ्टवेयर्स विच मेक दीज कैलकुलेशंस। और ये आगे एक सिंपल सी एग्जांपल है ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि लीनियर प्रोग्रामिंग में एक्चुअली हो क्या रहा होता है। सो इन दिस एग्जांपल आप देखते हैं कि जी एक दिस इज़ अ टॉय कार कंपनी। ठीक है जी, खिलौने बनाते हैं ये, और दे मेक बाइसिकल्स एंड दे मेक टॉय ट्रक्स। ठीक है जी, उनके पास दो मशीन्स हैं जिसके साथ वो बनाते हैं। एक उनके पास लैथ है और एक उनके पास असेंबलर है। ओके, सो यू कैन सी यू हैव टू मशीन्स। बाइसिकल जो है वो लैथ पर 2 घंटे लगते हैं उसको बनाने में, और असेंबलर पे भी उसको 2 घंटे लगते हैं। अगर आप टॉय ट्रक्स बना रहे हैं तो लैथ पर उसको 1 घंटा लगता है, और या फिर इन टाइम ऑन लैथ इज़ 1 आवर, एंड देन ऑन द असेंबलर 3 आवर्स लगते हैं एक टॉय ट्रक बनाने में। तो ये लिमिटेशंस आपको बता दी गई हैं। उसके साथ साथ आपको राइट पे आप देखेंगे तो प्रॉफिट पर बाइसिकल और प्रॉफिट पर ट्रक भी आपको गिवन है। सो प्रॉफिट पर बाइसिकल इज़ 16 पाउंड एंड प्रॉफिट पर ट्रक इज़ 14 पाउंड। ये आपको इन्फॉर्मेशन बताई गई होती है क्योंकि प्रोडक्शन वाले जो हैं वो मार्केटिंग वालों के साथ काफ़ी कोऑर्डिनेट करते हैं इन चीज़ों के बारे में। प्राइसिंग के वक्त आप ब्रेक इवन एनालिसिस जब कर रहे होते हैं तो आप देख रहे होते हैं कि जी ख़ासतौर पे मार्कअप प्राइसिंग के अंदर कि आप मार्कअप जब कर रहे हैं तो बेस लाइन आपकी क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिहाज से, उससे आप कम प्राइस चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि आपको लॉस होगा। तो आप चाह रहे होते हैं कि जो आपको प्रॉफिट मार्जिन है पर यूनिट वो क्लियरली पता हो ताकि उससे कम आप जो है वो ना फॉल करें। सो यू हैव गिवन द प्रॉफिट मार्जिन पर यूनिट, और आपको टाइम भी गिवन है दो डिफरेंट मशीन्स पे। एक बाइसिकल बनाने पर कितना टाइम लगता है लैथ पर और असेंबलर पे, और ट्रक पर कितना टाइम लगता है लैथ पर और असेंबलर पे। तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। आप क्या करते हैं जी, आप इक्वेशंस बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन बनाने के लिए आप असूम करते हैं कि जी जो बाइसिकल्स हैं, लेट एक्स बी नंबर ऑफ बाइसिकल्स एंड लेट वाई बी नंबर ऑफ ट्रक्स मेड। तो ये दो आप जो है सेंटेंसेस असूम करेंगे, तो बाइसिकल्स जो होंगी वो एक्स हो जाएंगी और ट्रक्स जो हैं वो वाई हो जाएंगे। इसकी बेसिस पर आप सबसे पहले क्या करते हैं जी, प्रॉफिट इक्वेशन अपनी जो है वो डिफाइन करते हैं। प्रॉफिट इक्वेशन इज इक्वल टू 16x प्लस 14y। ये फिगर आया बेस्ड ऑन जो राइट पर हमारे पास प्रॉफिट पर बाइसिकल और प्रॉफिट पर ट्रक के बने। प्रॉफिट पर बाइसिकल कितनी है 16, तो हम उसको 16x लिख रहे हैं। x मीन्स बाइसिकल्स, क्योंकि हमें अभी नहीं पता कि कितनी बाइसिकल्स बनाएंगे हम, हमें इंफॉर्मेशन ये मिलेगी इस सवाल को सॉल्व करने से। प्लस 14y, 14 कहाँ से आया, 14 इज़ द प्रॉफिट मार्जिन पर टॉय ट्रक, और y क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ ट्रक्स, जो कि अभी भी हमें क्लियर नहीं पता। x और y की वैल्यूज़ हमारे सामने आएंगी, उनको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट का आइडिया हमें होगा। दो तीन ऑप्शंस आपके पास होती हैं एक्स और वाई के लिए, आप उनको आपस में कंपेयर करते हैं कि किस में प्रॉफिट ज़्यादा है, तो देन दैट इज़ द ऑप्शन यू सेलेक्ट। ठीक है जी, तो ये प्रॉफिट इक्वेशन सबसे पहले जो है वो हम लिख लेते हैं। उसके बाद आप लिमिटेशंस जो हैं उनके लिए दो इक्वेशंस डिफाइन करते हैं, जो थर्ड स्टेप है सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस। ये इक्वेशन जो है इस पर लिमिटेशन कौन सी अप्लाई हो रही है, पहली जो लिमिटेशन है उसमें लिखा हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 16।
विच इज़ फॉर द लैथ, जो मशीन है आपकी लैथ, उसकी इक्वेशन है। अब इसका मतलब क्या है? 2x का मतलब है लैथ के ऊपर 2 घंटे लगते हैं x बनाने के लिए। x क्या यहाँ पर है? बाइसिकल। सो 2x मीन्स 2 आवर्स पर बाइसिकल, प्लस y मीन्स 1 ट्रक बनाने के लिए 1 आवर लगता है, प्लस y इक्वल 16 से मुराद यहाँ पर है आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ़ आवर्स हैं वो कितने हैं, जितने आप आवर्स चला सकते हैं एक मशीन। ये भी इंफॉर्मेशन सवाल में मेंशन होती है कि टोटल नंबर ऑफ़ आवर्स एक मशीन जो चल सकती है दैट इज़ 16 पर डे। 16 आवर्स मैक्सिमम आप एक मशीन को चला सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा भी नहीं चला सकते, वेर एंड टेयर ज़्यादा हो सकती है उसकी, मशीन्स ख़राब हो सकती हैं, फिर रिपेयर के अलग चार्जेस होते हैं। तो आपको ये जो फिगर है आखिरी वाला 16 हेयर मीन्स मैक्सिमम आवर्स जो कि आप लैथ को चला सकते हैं एक दिन में। तो ये पहली इक्वेशन है लैथ के लिए, और दूसरी जो इक्वेशन है वो असेंबलर के लिए है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। तो 2x यहाँ से क्या शो कर रहा है? 2 घंटे लगते हैं बाइक पर, और 3y से मुराद है 3 घंटे लगते हैं एक टॉय ट्रक पे। सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। 24 मीन्स के वो 24 घंटे मशीन चल सकती है। तो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो आपके सामने हैं। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ आवर्स एक मशीन चल सकती है वो आपको सवाल में गिवन होता है। तो इनको जो इक्वेशंस आपके सामने हैं, ये आपने स्कूल में इस तरह की इक्वेशन ज़रूर देखी होंगी या आपने सॉल्व की होंगी। इनको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो दैट इज़ द पॉइंट जो कि हम मेन जो सोल्यूशन इसमें देखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में, वी सॉल्व दीज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वो कैसे है वो अगली स्लाइड में देखते हैं। राइट, सो लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर अब हम देख सकते हैं टू द लेफ़्ट, आप देखते हैं कि जी लैथ और असेंबलर की जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व हमने किया हुआ है। 2x प्लस वाई इक्वल 16 और 2x प्लस 3y इक्वल्स 24। तो जो 2x वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, क्योंकि इनके साइंस चेंज हो जाते हैं। अभी तो 2x नीचे प्लस है, 3y प्लस है और 24 प्लस है, ये तीनों माइनस हो जाती हैं, और वो हम देखते हैं कि दे कैंसिल आउट ईच अदर। और फिर पीछे जो y और 3y है उनका फिर डिफरेंस कितना रह जाता है? 2y इक्वल्स 8, क्योंकि 24 माइनस 16 इक्वल्स 8। हमारे सामने फिर y की वैल्यू आती है 4। इसकी वैल्यू 4 जो है दोनों इक्वेशंस में डालें, दोनों के लिहाज से हमें 16 x की वैल्यू आ जाएगी हमारे सामने। इन दिस सिचुएशन हमने y की वैल्यू डाली है 4 पहली इक्वेशन में, 2x प्लस वाई इक्वल्स 16। तो x की वैल्यू हमारे सामने 6 आ गई। सो x जो है वो 6 है और y जो है वो 4 है। इन अदर वर्ड्स इसको हम इंटरसेप्ट भी कहते हैं। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करें, जैसे कि यहाँ पर राइट साइड पे ग्राफ मौजूद है, तो जहाँ पे ये दोनों लाइंस क्रॉस करती हैं दैट इज़ कॉल्ड द इंटरसेप्ट। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे दोनों लाइंस क्रॉस हो रही हैं वो पॉइंट 6 और 4 है। 6 एक्स एक्सेस पर होगा और 4 जो है वो वाई एक्सेस पे होगा। आपने मैथमेटिकली भी सॉल्व करके दिखा दिया और ग्राफिकली भी शो कर दिया। इंटरसेप्ट जो है वो एक पॉइंट है जो कि पॉसिबल प्रोडक्शन शेड्यूल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 6 मीन्स 6 बाइसिकल्स और 4 का मतलब क्या है? 4 टॉय ट्रक्स। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इसके अलावा दो और भी ऑप्शंस होती हैं जहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सक रहा हो। वो क्या होता है जी? फॉर एग्जांपल जो पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 16, आप देख सकते हैं ग्राफ के ऊपर कि दोनों लाइंस जो हैं उनके नाम मेंशन्ड हैं, बिकॉज जो 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 16 वाली जो लाइन है वो लैथ को शो कर रही है, और 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 24 वाली जो लाइन है वो असेंबलर को शो कर रही है। तो इनके स्टार्टिंग पॉइंट्स भी हैं और एंडिंग पॉइंट्स भी हैं। जैसे आप देख सकते हैं 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 16 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 16 है y एक्सेस पे, और उसका एंडिंग पॉइंट जो है वो 8 है x एक्सेस पे। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट्स कैसे आते हैं इन दोनों लाइंस के लिए? उसका सिंपल सा एक तरीका है। आप पहली इक्वेशन लें 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कैसे लें हम देख सकते हैं। पहले आप असूम करें x इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 में आप x असूम करें 0, तो आपके पास क्या पीछे क्या रह जाएगा? y इज इक्वल टू 16, क्योंकि 2x में जब x की वैल्यू 0 डालेंगे तो वो 0 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 16। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज 16, तो हमारे सामने उसका स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, क्योंकि जब वो y एक्सेस के साथ जुड़ा हुआ है 16, दैट मीन्स कि x की वैल्यू वहाँ पर 0 है। इसी तरह से आप y की वैल्यू 0 असूम करें इसी इक्वेशन में, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 में y 0 डाल दें, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2x इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका एंडिंग पॉइंट जो है वो भी हमारे सामने आ जाएगा।
16 और 8 आ गया। पहले x को सूम किया 0 और फिर हमने y को सूम किया 0। हमारे पास लैथ की जो इक्वेशन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आ गया। इसी तरह से आप जो असेंबलर की इक्वेशन है 2x + 3y = 24, उसकी भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स निकाल सकते हैं। इसी इक्वेशन में पहले x = 0 करें तो आपके पास रह जाएगा पीछे 3y = 24, y = 24/3 करें तो हमारे पास 8 आ जाएगा। x 0 होगा असेंबलर के लिए तो y क्या होगा 8। हम देख सकते हैं ग्राफ पे कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट 8 ही है असेंबलर की इक्वेशन का। सेम हम करें y के लिहाज से, y को सूम करें 0 तो 2x = 24 आ जाएगा और x = 12 आ जाएगा जो कि इसका एंडिंग पॉइंट है असेंबलर का। तो हम देख सकते हैं 2x + 3y = 24 वाली जो इक्वेशन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट 8 है और एंडिंग पॉइंट 12 है। तो इस तरह से हम इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं दोनों इक्वेशंस का और स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं। आप उसको ग्राफ पे प्लॉट करें, आपके सामने विजुअल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी इस इक्वेशन की। जो ये शेडेड एरिया है ग्राफ के ऊपर, ये वो एरिया है जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम है। ठीक है जी, यहाँ पर आप जितने मर्जी यूनिट्स बना लें विद इन दिस एरिया आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पर है। मैक्सिमम प्रॉफिट इस ग्राफ के ऊपर 3 पॉइंट्स पे हो सकता है। पहला पॉइंट क्या है, इंटरसेप्ट, जहाँ पे दोनों लाइंस क्रॉस हो रही हैं 6 और 4। ठीक है जी, एक तो ये पॉइंट है। इसको हम डालें अपनी प्रॉफिट इक्वेशन में जो हमने यहाँ पर निकाली थी सेकंड स्टेज पे। प्रॉफिट इक्वेशन = 16x + 14y। तो हम अपने जो पॉइंट्स हैं x = 6 और y = 4, इसको हम जब डालें अपनी प्रॉफिट इक्वेशन में तुम्हारे सामने एक प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी विच इन दिस केस इज़ 152 पाउंड्स। ये एक ऑप्शन है कि हम 6 बाइसिकल्स बनाएं और 4 टॉय ट्रक्स बनाएं तो हमें प्रॉफिट होगा 152 पाउंड्स इन यूनिट्स को बनाने के लिहाज से। ठीक है जी, सो दैट इज़ वन ऑप्शन। लेकिन 2 और ऑप्शंस भी हैं। एक ऑप्शन जो है आप देख सकते हैं 0 और 8 वाई एक्सेस पे, और दूसरी ऑप्शन है 8 और 0 वाला जो पॉइंट है ऑन दी एक्स एक्सेस, जहाँ तक उसकी लिमिट है शेडेड एरिया की। क्योंकि वाई एक्सेस पे देखें 2 पॉइंट्स हैं, एक 8 यूनिट्स का पॉइंट है और एक 16 यूनिट्स का पॉइंट है। सेम ऑन दी एक्स एक्सेस एक 8 यूनिट्स का पॉइंट है और एक 12 यूनिट्स का पॉइंट है। लेकिन शेडेड एरिया जहाँ तक है सिर्फ वहाँ तक प्रॉफिट है। इसलिए अगर हम 16 वाई यूनिट्स बनाते हैं, 16 टॉय ट्रक्स बनाते हैं तो लॉस होगा। अगर हम 12 बाइसिकल्स बनाते हैं तो तब भी लॉस होगा। हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 8 टॉय ट्रक्स बना सकते हैं और कोई वो ना बनाएं बाइसिकल्स, 0 और 8 वाला जो पॉइंट है। या फिर हम क्या कर सकते हैं 8 बाइसिकल्स बना सकते हैं और कोई भी टॉय ट्रक्स ना बनाएं, बिकॉज 8 = बाइसिकल इन दिस एक्स एक्सेस वाली जो सिचुएशन है। और वहाँ पे 0 का ऐसी बात होगा तो फिर हम मीन्स के टॉय ट्रक्स नहीं बनाएंगे। तो ये हमारे बाकी दोनों पॉइंट्स हैं। एक तो इंटरसेप्ट हो गया जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट है, एक 0-8 वाला पॉइंट और एक 8-0 वाला पॉइंट। इनको आप जब डालें प्रॉफिट इक्वेशन में, 0-8 वाली जो ऑप्शन है, 0 मीन्स नो बाइसिकल और 8 टॉय ट्रक्स, तो उस पर प्रॉफिट कितना हो रहा है जी 112 पाउंड्स। 16x + 14y में हमने जब 0-8 डाला तो हमें 112 पाउंड्स प्रॉफिट नज़र आ रहा है। 16x 0 हो जाएगा क्योंकि हम x का 0 डाल रहे हैं। 14 × 8 करेंगे तो फिर हमारे पास 112 आता है। दूसरी ऑप्शन 80 वाली, 8 मीन्स इन दिस सिचुएशन बाइसिकल्स, क्योंकि 8x है और टॉय ट्रक्स 0 हैं। तो फिर उसमें 16x + 14y में 14y 0 हो जाएगा, y चूँकि 0 है। 16x जो है 16 × 8 करें तो 128 पाउंड्स आता है। ये दोनों जो हैं लेकिन फिर भी इंटरसेप्ट वाली वैल्यू से कम है, क्योंकि इंटरसेप्ट 64 जो है उस पर प्रॉफिट फिर भी मैक्सिमम आ रहा है 152। तो ये 3 पॉइंट्स होते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में जहाँ पे आपको प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, और आप इन तीनों पॉइंट्स को प्रॉफिट इक्वेशन में डालते हैं। जो बेस्ट ऑप्शन है आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि 6-4 वाली जो ऑप्शन है वो बेस्ट है। 6 आप बनाएं बाइसिकल्स, 4 टॉय ट्रक्स, और आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट होगा इन दैट सिचुएशन। सो दिस इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में जब इंटरसेप्ट इस्तेमाल हो रहा होता है तो इंटरसेप्ट मीन्स कि आप दोनों मशीन्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। चाहे आप असेंबलर बनाएं, चाहे आप लैथ बनाएं, इट डज़ नॉट मैटर। आप दोनों मशीन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं
आधे यूनिट्स आप बेशक एक मशीन पर बनाएं, आधे यूनिट्स आप दूसरे पे बनाएं, वो लिमिटेशन जो है वो इतनी मैटर नहीं करती है। हाँ, अगर 0.8 पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा होता, 0.8 मीन्स कि अगर आप सिर्फ 8 टॉय ट्रक्स बना रहे होते, तो हम देख सकते हैं कि ये जो 0.8 वाला पॉइंट है ये असेंबलर वाली लाइन पर मौजूद है, क्योंकि 8 वाला जो पॉइंट है वाई एक्सिस पे, ये असेंबलर का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम इसका मतलब है सिर्फ असेंबलर इस्तेमाल करते। अगर 80 वाले पॉइंट पर हमें प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा होता, यानी कि अगर हम 8 बाइसिकल बनाते हैं, तो हम देख सकते हैं कि 80 वाला जो पॉइंट है वो किस लाइन पर है, वो लैथ की लाइन पर है, तो हम सिर्फ लैथ इस्तेमाल करते बाइसिकल्स बनाने के लिए। तो ये आपको ग्राफ जो है ये मशीन के भी बारे में बता सकता है कि कौन सी मशीन इस्तेमाल करें बेस्ड ऑन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दैट इज़ लिनियर प्रोग्रामिंग। इससे मेन आइडिया क्या हमने देखा, मैक्सिमम प्रॉफिट किस पॉइंट पे होगा, मशीन के लिहाज से भी बता सकता है, हमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स के लिहाज से बता सकता है कि जी आपने कितने यूनिट्स बनाने हैं बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन।